की बात है, राइस्टार अपनी माँ राधिका के साथ अपने नाना के घर गया। वे धीरे धीरे चलकर घर में बैठे नाना के पास पहुँचे। राधिका ने नाना से रोते हुए कहा, पिताजी, हम कहाँ जाएं? मेरे पति ने घर से निकाल दिया। उसने कहा कि तेरे बेटे का चेहरा खरगोश जैसा है। उसने मुझे और राइस्टार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। क्या मैं और राइस्टार यहाँ रह सकते हैं? लेकिन ये सुनते ही नाना बोले, अब तुम भी यहाँ आ गई। तुम हमेशा मुसीबत लेकर ही आती रहती हो और ये तेरे बेटे का मुंह भी सच में अजीब है। लोग हंसेंगे हम पर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उस आदमी से शादी मत करना, पर तुम्हें तो प्यार दिख रहा था। ले, मैं तुझे अपनी जायदाद में से एक जीप दे देता हूँ और बस। यहाँ से भी ठुकराने के बाद राधिका राइस्टार का हाथ पकड़ी और दोनों घर से बाहर निकले। राधिका बाहर खड़ी जीप में बैठी, इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गए। जीप तेज रफ्तार में थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी सामने से एक और जीप बिजली की तरह तेजी से आती दिखी। तभी दोनों में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राधिका की जीप बेकाबू होकर पुल के किनारे को तोड़ती हुई सीधे नीचे गहरे समुद्र में जा गिरी। जीप देखते ही देखते पूरी तरह से पानी में डूब गई। राधिका जीप से बाहर निकली। उसकी पहली कोशिश राइस्टार को ढूंढने की थी, पर वह कहीं नहीं दिखा। अपनी जान बचाने के लिए राधिका जैसे तैसे तैरते हुए किनारे तक पहुंची। किनारे पर आते ही उसने बिना रुके चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर राइस्टार का कोई निशान नहीं था। यह देखकर राधिका जोर जोर से रोने लगी और चीखने लगी, राइस्टार, मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। देखो, तुम्हारी माँ यहाँ है। मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम उस जगह पहुंची। उन्होंने समुद्र में डूबी हुई जीप की जांच पड़ताल शुरू की। ड्राइवर की सीट से लेकर पीछे की सीट तक, जीप के आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब जगह देखा, पर राइस्टार का कोई अता पता नहीं चला। ठीक उसी वक्त हादसे वाली जगह से थोड़ी दूर लकड़हारा थुंग थुंग अपने काम में लगा हुआ था। राइस्टार किसी तरह पानी के सतह पर तेजी से तैरते हुए थुंग थुंग के पास आया। थुंग थुंग ने उसे देखा और हैरान होकर उसके पास आया। राइस्टार की हालत बहुत खराब थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और वह होश में नहीं था। थुंग थुंग ने उसे उठाया, उसे लेकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में लेकर आया। राइस्टार पूरी तरह बेहोश था। हादसे के बाद काफी दिन ऐसे ही बीत गए। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था।